तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। तो भाई शाम के बजे हैं 5:30 और दो रीज़न की वजह से हम बाहर जा रहे हैं। एक तो है कि शॉपिंग मॉल जाना है, कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेने हैं क्योंकि बर्थडे वगैरह आ रहे हैं, कुछ फंक्शंस वगैरह आ रहे हैं, तो उनके लिए सौदा लेना है। और साथ के साथ घर बैठे बैठे जैस्मिन जी हो गई थी बोर, तो कह रही थी मेरा बहुत बाहर जाने का मन कर रहा है, बच्चा संभालते संभालते मैं तो बोर हो गई हूँ, तो थोड़ा सा बाहर घूम फिर आएंगे, चलते हैं। भाई जैस्मिन जी पहले ही अंदर जाके आराम से बैठ जाती हैं, सारा काम मेरे को करना होता है। गाड़ी की आवाज़ को इग्नोर करना, हमारी गाड़ी ऐसी है। हमारा वो प्लास्टिक की बॉटल्स वाला जो बिन है वो भर गया, तो मैं सोच रहा हूँ वो भी रिटर्न कर ही दें फटाफट से। 15-20 मिनट का टाइम है, घर के पास ही है, तो भी काम हो जाएगा, अपना खाली हो जाएगा। अभी फिलहाल के लिए हम मॉल वगैरह आए, जैसे गुरसाहिब जी ने कहा ही आपको, आज वेदर इतना अच्छा है भाई, हम ना घर बैठे हुए, मैं तो बोर हो गई। अब रोज बैठे रहो तो कुछ तो तूफानी करना होता है ना, तो फिर तूफानी करने के चक्कर में मैंने सोचा चलो पैसा थोड़ा सा बर्बाद करते हैं तो इसलिए हम आए हैं बाहर। तो बस अभी हम थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे। और मैं वैसे तो अभी अपकमिंग डेज में बहुत सारे बर्थडेज आ रहे हैं, हमने जाना है एक और ट्रिप पे, तो हमने सोचा थोड़ा सा देखें क्या चल रहा है। बड़े टाइम बाद हम मॉल वगैरह आए हैं, ऐसे मतलब स्पेसिफिकली एक दिन आए थे हम, बट आई थिंक एक ही दुकान से होकर वापस हो लिए थे। आई थिंक ओल्ड ने भी आए थे और चिल्ड्रंस प्लेस आए थे, क्योंकि वो बच्चों की कोई सेल चल रही थी, तो मैं उस वजह से आई थी देखने की ऑनलाइन जो है और इन स्टोर जो है वो सही है। मतलब मेरे को देख के ज़्यादा चीज़ें सही लगती हैं, तो हम आए थे और वहीं से वहीं घर हो लिए थे। उस दिन हमने वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी थी क्योंकि वो हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था ऐसे मॉल में कबीर के साथ आना, क्योंकि स्ट्रोलर भी संभालना और शॉपिंग भी करना, मुझे पता नहीं था कि कैसा लगेगा, मतलब हाँ क्या हिसाब किताब होगा। सो दैट्स व्हाई, सो लेट्स गो। आज वीकडे है एंड या में ज़्यादा पार्किंग भी है, क्या बात हो गई भाई साहब। चले आगे, हाँ जी, लेट्स गो। टॉमी से अंदर चले आना गुरसाहिब। एक तो ना इस वजह से हम गेट के आगे खड़े करते हैं, यही एक रीजन होता है। जैसे वो देखो, वो वाला कपल देखो, एकदम आगे स्ट्रोलर उन्होंने उतार दिया, आते हुए हम वहीं से करेंगे, ठीक है भाई। हर जगह बड़ी सेल वेल चल रही है, ऑनलाइन तो काफी सेल वगैरह चल रही है, तो वही मैं देखने आई थी। देन आई ऑप्ट की ऑनलाइन ही मंगाया जाए, और ट्रिप के लिए इनके पास कपड़े नहीं साहेब, आदत नहीं है यार अटक गई मैं। तो भैया टॉमी के अंदर बच्चों के कपड़ों पे 70% का डिस्काउंट लगा हुआ है, लेकिन ये थोड़े बड़े हैं, मतलब इतना तो नहीं है हमारा कबीर, लेकिन यहाँ डिस्काउंट्स वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ भी 30% का डिस्काउंट है, बट ऑब्वियसली आउटलेट मॉल है तो यहाँ पे डिस्काउंट्स वगैरह होते ही हैं। और मैंने पर्सनली फील किया है कि जो कपड़े की क्वालिटी होती है ना, उसमें डिफरेंस होता है। 70% ऑफ है, 70% ऑफ है, लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ कि भाई जो नॉर्मल मॉल होता है ना, रेगुलर, और आउटलेट मॉल, वहाँ पे कपड़ों की क्वालिटी में मैंने तो डिफरेंस देखा है, बाकी पता नहीं, लेकिन हाँ मेरे को फील होता है। यहाँ देखो 80% का डिस्काउंट, हो जैकेट्स पे। यहाँ पे तो भाई साहब बहुत तगड़ा डिस्काउंट लगा हुआ है, 70% हर जगह। ये आइटम तो 80% पे है, ये प्राइस है यार कुछ बहुत सही है अगर किसी को लेनी 80% ऑफ है, $50 की पड़ेगी, फिर 70% ऑफ है। लेकिन ये जो हुडीज ही है ये $160 की है। मेरे हिसाब से तो प्राइस बढ़ा के फिर डिस्काउंट लगा दिया है, वो काम किया हुआ है, क्योंकि $160 की हुडी तो नॉर्मली भी पता नहीं होती है कि नहीं टॉमी की, पता नहीं भैया, लेकिन बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, ऐड कर रहे हैं टॉमी की। हाँ वो ज्यादा अच्छी, मैंने कॉस्को से ली है, ऑलमोस्ट सिमिलर, वो भी टॉमी की है, थोड़ा बहुत डिजाइन में फर्क होगा, लेकिन सेम ही स्टाइल है, ब्लू ब्लैक कलर की। ये $119 की है और उसके बाद 40% ऑफ है, और कॉस्को से मिली है $25 की, तो कॉस्को वाला सौदा ज्यादा सस्ता ना हुआ। अभी आए हैं H&M पे। H&M का सीन ऐसा है कि यार ये फास्ट फैशन है, तो फटाफट से चीजें बदलती हैं, और अब आजकल ये थोड़ा सा महंगा हो गया, पहले से थोड़ा सा ना सस्ता होता था, इसलिए खरीदने में मजा भी आता था यहाँ पे। लेकिन अब H&M पे भी चीजें $60 की, $50 की होती हैं, तो लगता नहीं है वर्थ इट, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी होती है वो नॉर्मल सी ही होती है, इतनी कोई खास क्वालिटी नहीं होती। तो अगर $30-35 की चीज़ हो तो लगता है कि हाँ चल जल्दी ख़राब हो जाएगी, कोई बात नहीं, $30 का है, 4-5 बार डाल के बढ़िया रहेगा। लेकिन अगर $60 की चीज़ ले रहे हैं और पता है कि जल्दी ख़राब हो जाएगी, तो वर्थ नहीं लगता। लेकिन कभी कभी कोई चीज़ मिल जाती है, तो इसलिए देखने आ गए। जैसे कि ये जो स्वेट शर्ट्स हैं, इनके जो गले हैं ना, ये बहुत जल्दी ढीले हो जाते हैं, वो फिर गंदे लगते हैं। और इसका प्राइस अगर देखें, ये है $45 की स्वेट शर्ट है, तो यार इट्स एक्सपेंसिव। अगर ये जल्दी ख़राब हो जाए तो क्या फ़ायदा फिर। सो गाइज हम आ चुके हैं मॉल से, और H&M के बाद हम कहीं नहीं जा पाए क्योंकि हमारा ना बेबी रोने लग गया था, और वो थोड़ा सा ना फंसी हो जाता है ज़्यादा बाहर घूमने पे, कार सीट के ऊपर मेनली। देखते हैं उसका क्या सोल्यूशन निकलता है। एंड अभी बज रहे हैं, हम ना वीडियो बनाना भूल गए क्योंकि आके थोड़ा काम सूद कर रहे थे बेबी को, फिर हमने सुलाया, थोड़ा बैठे खाना पीना खाया। भाई मैं थोड़ी बहुत मार्केट वगैरह चेक कर रहा था realtor.ca पे कि भाई आजकल मार्केट के अंदर चल गया, ब्रैम्पटन हो गया, मिसिसागा, किचनर, कैलगरी का भी चेक कर रहा था, तो मार्केट काफी डाउन हो रखी है। पर अभी मैं थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम वगैरह स्क्रॉल कर रहा था, देख रहा था क्या चल रहा है आजकल मार्केट के अंदर, कंटेंट वगैरह में क्या ट्रेंडिंग टॉपिक्स वगैरह है,
तो आजकल मैं एक चीज़ बड़ी नोटिस कर रहा हूँ कि लोग ना वीडियोस वगैरह डालते हैं, जो रियल एस्टेट के अंदर काम करते हैं, कि भाई $2000 की मंथली पेमेंट कर दो, ये घर आपका हो जाएगा। $1500 की मंथली पेमेंट कर दो, ये घर आपका हो जाएगा। आप कनाडा के अंदर होम ओनर बन जाओगे। वाई रेंट व्हेन यू कैन ओन। थोड़ी सी डाउन पेमेंट करनी है, 15,000, 20,000, 30,000 डाउन पेमेंट करके मंथली पेमेंट आपकी इतनी होगी तो आप तो होम ओनर बन जाओगे। बढ़िया हिसाब किताब है, आप तो कनाडा के अंदर सक्सेसफुल हो जाओगे। मेरे पर्सनल ओपिनियन में यार ऐसा नहीं होता, थोड़ी सी गिमिकी सी चीज़ होती है, मतलब बोतल में उतारने वाली चीज़ होगी एक तरीके से, लोगों को मार्केटिंग टैक्टिक्स वगैरह हो गए। क्योंकि रियलिटी ये है कि सिर्फ मंथली पेमेंट नहीं होती, मतलब मॉर्गेज वगैरह नहीं होती। पहली बात तो मंथली पेमेंट वाली चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। मेन फोकस होना चाहिए कि भाई कितने का घर ले रहे हो, क्या इंटरेस्ट रेट है, कितनी लंबी आपकी मॉर्गेज चलेगी, क्या हिसाब किताब रहेगा, उस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। लेकिन हाँ, सिर्फ मॉर्गेज पेमेंट नहीं होती है। जब होम ओनर बन जाते हैं उसके ऊपर से भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। सबसे पहले तो आपकी वो जो हाउस टैक्स वगैरह होता है वो ऐड हो जाता है। 300, 400, या बढ़िया एरिया में होगा 500, या फिर बड़ा लॉट होगा तो और ज़्यादा हाउस टैक्स हो सकता है। उसके ऊपर से आपकी जो होम इंश्योरेंस है, जब हम एज अ टेनेंट रह रहे होते हैं तो इंश्योरेंस भी थोड़ी सी कम होती है। जब हम एज अ ओनर अपनी होम इंश्योरेंस लेते हैं तो वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। उसके ऊपर से फिर कोई भी मेंटेनेंस का खर्चा हो गया कि वाटर हीटर का ख़राब हो गया, या फिर कोई चीज़ चेंज करानी है, प्लम्बिंग का इशू है, कोई नई चीज़ बनवानी है, या फिर कुछ भी मेंटेन करवाना है तो उसका भी खर्चा होता है। क्लीनिंग वगैरह करानी पड़ती है रेगुलर बेसिस पे मेंटेन करने के लिए, फर्नेस क्लीनिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो वो जो $2500, $2000 मंथली पेमेंट बोल के घर बेचा जाता है ना आजकल, वो कब बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है, $3500, $4000 पर मंथ बन जाता है, पता भी नहीं लगता। तो फिर लोगों को रियलाइज होता है कि यार हम कहाँ फंस गए, तो दिक्कत वाली चीज़ है। तो इसलिए ये जो डिसीजंस है ना, ये इंस्टाग्राम को देख के नहीं लेने चाहिए, या फिर सोशल मीडिया को देख के नहीं लेने चाहिए। थोड़ी अपनी प्रॉपर रिसर्च करके, थोड़ा टाइम दे के कि भी क्या हिसाब किताब रहेगा, फिर ये डिसीजंस वगैरह लेने चाहिए। और साथ के साथ एक और चीज़ बड़ी सोशल मीडिया पे आजकल चल रही है कि भाई $4000 मंथली पेमेंट बनेगी घर की, आप बेसमेंट रेंट कर देना, $2500, $3000 वहाँ से आ जाएगा, 1500 या फिर $1000 आपको अपनी पॉकेट से डालने पड़ेंगे। अब इस चीज़ की भी रियलिटी ये है कि भाई 2-3 महीने तक अगर आपको बाई चांस टेनेंट नहीं मिलता है तो 2-3 महीने तक आपको $4000 अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा। अगर आप टेनेंट्स पे डिपेंड होके लोगे तो वो फंसने वाली चीज़ है। यू नेवर नो कि भी कब तक टेनेंट नहीं मिलते हैं। तो हमेशा उतना ही घर खरीदो, उतना बड़ा, या फिर उतनी ही आपकी पेमेंट वगैरह होनी चाहिए, हिसाब किताब उतना होना चाहिए जितना आप अफोर्ड कर सकते हो। सिंगल इनकम अगर आपकी होती है तब भी आप अफोर्ड कर सकते हो। तो थोड़ा सोच समझ के, ऐसे रैंडमली विश्वास करके घर घुर ये कोई भी चीज़ नहीं लेनी चाहिए, मेरे पर्सनल ओपिनियन में। बाकी अपनी सबकी अपनी प्रेफरेंस होती है। हमारे घर में 2 चीज़ें अभी चेंज करने वाली है। एक तो ये कल मैं उतारूंगी, और ये वेलकम बेबी वाला भी उतारना है, और काफ़ी चीज़ें सेटिंग चेंज करनी है। और ये शार्क टैंक ना भाई बहुत चलता है हमारे घर में। ऐसे जैसे सारे बिजनेस तो हम ही नहीं खोल रहे हैं, ऐसी वाली फीलिंग आने लग जाती है। शार्क टैंक, शार्क टैंक, शार्क टैंक। गुरसाहिब जी कहाँ से आ रहे हैं भाई? पीछे से कपड़े इग्नोर करना गाइस। ये अभी हमने वार्डरोब चेंज कर रहे हैं ना, सर्दियों गर्मियों वाली, तो कपड़े रखे हुए हैं क्योंकि नीचे अलमारियों के अंदर घुसेंगे अब ये। इसका क्या करना है आपने? ये उसकी बैटरी बीप बीप कर रही है। इसकी वो भाई ऊपर जो लगा हुआ अपना स्मोक डिटेक्टर, तो उसकी बैटरी चेक करनी है, बैटरी का क्या सीन है, क्योंकि पहले से लगे हुए हैं, देखना पड़ेगा। एक बार हमारा किचनर में हुआ था ना, टी टी टी, याद है? कंटिन्यूअसली टीटी करने में लग गया था। वो भी बैटरी बेस है। 2 टाइप के आते हैं, एक वो जो तार से कनेक्टेड होते हैं, पेंटर क्यों लग रहा है? बैटरी वाले। वो मेरी शर्ट, वो पजामा मेरा ऐसा है ना गंदा, ऐसा लग रहा है पेंट करके आए लोगों के घर में। जब मेरे को कोई काम करना होता है ना, नहीं, जब लोगों के घर में पेंट करना होता है ना, जब मन नहीं कर रहा होता अच्छा कपड़े ढूंढने का, तो मैं ये डाल लेता हूँ। ये सामने सामने पड़ा होता है। हंसना था, किसी मैंने ने हंसने पूछा के ही लिए नहीं, बोला ही नहीं, मैंने तो किसी ने नॉर्मल पूछा ही नहीं है। मैंने नॉर्मल बात किया, मैं हंसाना चाहता ही नहीं था। अब तो पक्के पेंटर लग रहे उस पे चढ़ के। बैटरी वाला है ये तो। बढ़िया लगा दिया क्या भाई ने? उसने बढ़िया लगा दिया क्या? भाई पैसे खर्च चाहिए, खुलेगा कैसे? लेकिन इसकी बैटरी कैसे निकलती है? यू बेटर नो। हैं? आपको ज़्यादा पता होगा। इसको आवाजें मत टेस्ट करना, वेस्ट भी नहीं बच्चा चलना। सो रहा है। कुछ टेस्ट वेस्ट मत करना। चल ही नहीं रहा टेस्ट। प्रेस हियर टू ओपन। इनका हिसाब किताब है। वो बैटरी तो ये वाली है इसके अंदर, ये जो 9 वोल्ट वाली होती है भाई। ये तो नहीं हमारे घर में। ये कहाँ मिलेगी? तो बाकी वॉलमार्ट में भी नहीं देखी मैंने कभी। होती है, मैंने देखी। ये वाली, ये भाई साहब मैं जब इंडिया में ट्रेनिंग देता था ना वो रोबोटिक्स वगैरह की, तो ये बैटरी यूज़ करते थे 9 वोल्ट की।
बड़ी जल्दी ड्रेन हो जाती है। देखते हैं, चेक करते हैं। अभी फिर ये मेरे को तो लगा था नॉर्मल से होंगे, उसका तो भंडार पड़ा हमारे घर में। वो तो बहुत सारे पड़े हैं, पूरा पैक ले ये बंद नहीं हो रहा बिना बैटरी के? बिना बैटरी के बंद भी नहीं हो रहा। अरे याद रखना तुमने, ये डालनी है ऐसे खाली लगा दो इसको भी फिलहाल। अभी ऐसे लगा। हाँ तो मेरे को क्या पता था, कि मेरे को लगा था नॉर्मल लगेंगे। मुझे भी सिला सेल लगेंगे डबल ए वाले या ट्रिपल ए। चलो पेंटर का काम होगा, लेकिन $100 दो किस plus बात में? tax। वो रहा रास्ता उधर, चेक करने के भाई हाथ वो रहा लगाने के रास्ता। $100 लेते हैं। कल वो जो कपड़े ऊपर पड़े हैं ना, वो साफ कराने हैं आपने। ये जहाँ इसकी जगह वहाँ रखे हो आप। गुरसाहिब जी की ये बड़ी गंदी आदत है। तो भाई एक पर्सन का कमेंट आया था मोनोनिम के बारे में, पूछ रहे थे कि मोनोनिम का क्या हिसाब किताब है। तो बेसिकली यार उनका मेन ये था कि उनकी बीवी का भी मेन सेम मेरे वाला मोनोनिम केस है। लेकिन सबको थोड़ी पता है कि मोनोनिम क्या होता है। बेसिकली मोनोनिम की डेफिनेशन ये होती है कि जब आपका फर्स्ट नेम ही होता है, लास्ट नेम होता ही नहीं। क्योंकि जब इंडिया में क्या होता था, पासपोर्ट पे हम लास्ट नेम लिखते थे, फर्स्ट नेम। जैसे जैस्मिन जी का सिर्फ जैस्मिन ही है, तो उस केस में जैस्मिन जी जहाँ पे लास्ट नेम मैंडेटरी होता है वहाँ पे जैस्मिन लिख देती है, तो जैस्मिन जैस्मिन हो जाता है। अब काफी सारे लोगों का मोनोनिम होता है कि भाई प्रियंका, आगे कोई शर्मा मेहता कुछ नहीं है, प्रियंका प्रियंका कर देते हैं फिर काफी जगहों पे, राइट। तो किसी को कमेंट आया था उनकी वाइफ का भी मोनोनिम वाला हिसाब किताब है। तो उस केस में क्या होता है, तो देखो बाकी प्रोविंसेस का तो हमें पता नहीं, लेकिन अल्बर्टा के अंदर जो नर्स आई थी ना हमारे घर, उसने बोला था कि आपका मोनोनिम है तो आप ऑनलाइन नहीं कर सकते सबमिट, वो नहीं होगा, प्रोसेस नहीं होगा आपको, इसलिए आपको ऑफलाइन फॉर्म मंगवाना पड़ेगा। तो एक वेबसाइट है जहाँ से हमने वो फॉर्म ऑर्डर किया था, मतलब रिक्वेस्ट किया था, वो मैं वेबसाइट नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सारी डिटेल डाल दूंगा कि कहाँ से आप कर सकते हो। तो फिर फॉर्म आपके एड्रेस पे, मतलब आपके मेल बॉक्स में आएगा, प्रॉपर तरीके से पेन से आपको वो भरना पड़ेगा और फिर आप उसको मेल करोगे, मतलब कुरियर करोगे। यहाँ अल्बर्टा के अंदर वो एडमिंटन गया था क्योंकि वहाँ पे सारे सरकारी दफ्तर हैं मोस्टली, वहाँ पे गया। अब वहाँ से फिर सिन नंबर एंड जो भी रजिस्ट्रेशन, बर्थ सर्टिफिकेट, सारी चीज़ें वहाँ पे होंगी और फिर हम सारी चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं। सिन नंबर तो आ गया है, अब बर्थ सर्टिफिकेट हमें अब ऑर्डर करना है, तो बर्थ रजिस्टर हो चुका है। तो मोनोनिम का ये सीन है कि ऑनलाइन नहीं होता, ऑफलाइन कराना पड़ता है फॉर्म भर के पेन से। बहुत सारी जो हैं न्यू मॉम्स और वुड बी मॉम्स एक क्वेश्चन मुझसे ज़रूर पूछते हैं कि मैं टीवी बंद करूँ पहले। तो ये शार्क टैंक ना सारा दिन चलता रहता है 24/7। आपको पता है बिट्टा क्या होता है? ओके नहीं जानना मुझे, बिट्टा क्या होता है? नहीं जानना मुझे। तो उनका ये कहना था कि वो भी न्यू मॉम बनने वाली हैं, तो क्या क्या चीज़ें वो खरीदे। तो भाई मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और गुरसाहिब जी का जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, हमने 19 दिसंबर को कभी बॉर्न हुआ था, हमारे पास 18 तक सिर्फ एक कार सीट थी, हमारे पास कुछ नहीं था। मतलब कपड़े तो हर कोई ले लेता है, वो भी मैंने 4-5 लिए थे। मुझे नहीं पता था कि कौन सी साइज़ क्या लेना है क्या नहीं लेना। तो मैं ये कहूँगी कि न्यू बॉर्न के जो क्लोथ्स होते हैं, न्यू बॉर्न मतलब वैसे तो लोग लेते हैं 0 to 3 मंथ्स, न्यू बॉर्न के जो क्लोथ्स हैं आप 3 to 4 ले लो, है ना। 0 to 3 मंथ्स 1 या 2 ले लो, आपके 5 कपड़ों से गुजारा हो जाएगा और आपको हफ्ते में पता लग जाएगा कि किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। बिकॉज बच्चे बहुत जल्दी बड़े होते हैं और न्यू बॉर्न अगर हम नहीं डालोगे ना, तो बच्चे के लिए 0 to 3 मंथ्स बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि बच्चे इतना सा होता है छोटा सा। तो हमने एक चीज़ ये की थी, हमने 0 to 3 मंथ्स लिए हुए थे, न्यू बॉर्न नहीं लिए थे, तो मैंने फटाफट से वॉलमार्ट से ऑर्डर कर दिए थे, तो वो सुबह ही आ गए थे। सो एक ये चीज़ थी। आपको चाहिए स्टेरिलाइज़र एंड ड्रायर, बॉटल ड्रायर। ज़्यादातर लोग ना स्टेरिलाइजर भी यूज़ नहीं करते, वो उबलते हुए पानी में। हाँ, बट मेरे को होता है कि वी आर अलोन हेयर, है ना, सब कुछ अपने आप खुद ही संभालना है, तो मुझे होता है थोड़ा सा टाइम सेविंग हो जाता है, राइट। उसके साथ साथ और आपको क्या चाहिए, कार सीट चाहिए, ठीक है, और आपको बॉटल्स चाहिए। बॉटल्स अब आप कौन सी यूज़ करना चाहते हैं वो भी प्रेफरेंस आपकी होगी। बहुत सारी होनी चाहिए। हाँ, और बॉटल्स कम से कम 8 आपके पास बॉटल्स होनी चाहिए। मतलब अगर लोग ले लेते 2 या 3, कम से कम 8 इतनी बॉटल्स होनी चाहिए कि आपका एक दिन में सारा, मतलब वही बॉटल चल जाए, फिर आप रात को धोने के लिए डाल दो, मतलब स्टेरिलाइजर में डाल दो, फिर वो सुबह तक फिर से हो जाएंगी। मतलब सुबह तक नहीं होंगी, 1-2 घंटे में हो जाएंगी, फिर रात को 2 यूज़ होंगी, अगले दिन 6-7 यूज़ हो जाएंगी, और फिर से आप अगले दिन रात को डाल सकते हो। तो ऐसे सही रहता है, वरना हर 4 घंटों के बाद बोतल ही धो रहे होते हैं, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। ये धो रहे होते हैं ना आप बॉटल्स। बीती कहानी है। आप भी थी नहीं, मतलब किसी के साथ भी है, तो आई थिंक आपको इतने चाहिए। या शुरू में क्या हुआ था, हमने 3-4 बोतलें ली थी भाई, वो हर 3 घंटे 4 घंटे बाद बोतल धोई जा रहे हैं। मैंने कहा यार ऐसे तो जिंदगी चल नहीं सकती, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये तो बहुत ही लंबा प्रोसेस है। बोतल से तो काफी टाइम तक पीते हैं बच्चे, है ना। कब तक पीते हैं पता नहीं, अभी आगे ये भी पता ही लगेगा, हमें भी नहीं पता। तो लेकिन इतना है कि काफी लंबे समय तक पीते हैं। तो मैंने कहा भाई और बोतलें चाहिए, तो भी और। पर बॉटल आपको पता है ना 3 मंथ्स के बाद दोबारा लेनी होती है। हाँ, क्योंकि वो बहुत पुरानी हो जाती है, बैक्टीरिया जो भी सी
बनता है, तो फिर अब उनको डिस्कार्ड कर देंगे। अब आने वाला टाइम डिस्कार्ड करने वाला, फिर डिस्कार्ड करके फिर अब नहीं बदल लेंगे। हम ऐसे पैसे खर्चते रहेंगे, हमारे पास मतलब ऐसा अंधा रखने नहीं पैसा, है। अंधा हाँ, रखने नहीं है पैसे, मतलब क्या करना है, खर्चो। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इग्नोर। और एक ये चीज़ है जो मैं मेंशन करना चाहती हूँ, आई जस्ट लव दिस कोकोनट ऑयल एंड मतलब बच्चों के लिए मतलब मुझे लगता है कि एसेंशियल है, वन ऑफ द एसेंशियल्स, तो आई जस्ट लव दिस। उसके बाद जो अगली चीज़ है वो है डाइपर। डाइपर का भी हमारा एक्सपीरियंस जो था, हमने यूज़ किए थे हगीज़, बट मुझे रास्कल्स बहुत अच्छे लगे। किसी सब्सक्राइबर ने मुझे सजेस्ट किया था, थैंक यू सो मच, आपके सजेशन मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे सच में रास्कल डाइपर्स बड़े बढ़िया लगे। बहुत सॉफ्ट, लाइक इट लुक्स लाइक नैपी, है ना, नैपी लगती है बच्चे ने डाली हुई। डायपर में फर्क होता है क्या? साहिब जी को इतनी डेफिनेशंस डीपली देना। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अगर चाहते हो तो मैं डेडिकेटेड वीडियो बना सकती हूँ इसकी, एंड जो मैंने एक्सपीरियंस किया है इन लास्ट 3 मंथ्स। बाकी अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अगली वीडियो में बताया हम ट्रिप पे जा रहे हैं, सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।